अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें कि एक पतिदेव थे जो कि कोर्ट तक जाते हैं कि उनकी बीवी खाना नहीं बनाती तो उनको डाइवोर्स दे दिया जाए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट आती है कि यू आर नॉट मैरिड टू मेड, जो बीवी काम वाली नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की इक्वल पार्टनरशिप और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातचीत करते हैं। लेकिन जैसे ही आचार्य की खबर सोशल मीडिया पे वायरल होती है तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें से कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि नाउ लेट्स स्प्लिट द एक्सपेंसेस 50-50, और उसमें से कुछ ऐसे भी थे कि अब हस्बैंड को भी 9 से 5 की जॉब छोड़ देनी चाहिए। और उसमें से कुछ कमेंट ऐसे भी थे कि द वाइफ हैज द राइट टू से नो टू सेक्स और नो टू हाउसहोल्ड वर्क और नो टू हैव ए चाइल्ड, एंड द हस्बैंड शुड आल्सो हैव ए राइट टू से नो टू हर शॉपिंग एंड नो फूड एंड नो शेल्टर। सो आचार्य इन कमेंट्स को पढ़ के ऐसा लगता है कि जब हम बीवी की बात करते हैं तो उसमें हम उस महिला को एक घर की देखभाल, बच्चे पैदा करना और सेक्स के लिए देखते हैं। नहीं तो और क्या परिभाषा होनी चाहिए? जैसा हत्या आचार्य आपने भी जब इस विषय के बारे में चर्चा की तो आपने हमेशा कहा है कि मैं समझ रहा हूँ आपको सुनने में पता लग रहा है कि बीवी को हम मेड की तरह देखें या कि सेक्सी मशीन की तरह देखें या रिप्रोडक्टिव फैक्ट्री की तरह देखें, आपको बुरा लग रहा है। पर ये भी तो बताइए कि और कैसे देखें? जैसे कि आचार्य आपने कहा कि महिला को हमेशा एक इंसान की तरह देखा जाए। हाँ, इंसान तो ठीक है, तो उसको बीवी क्यों बनाया? इंसान ही रहने देते। तो इसमें आचार्य जी जैसे कि अरे जब जो आम सिद्धांत है विवाह का, भले ही उसका कुछ मौलिक अर्थ उद्देश्य परिभाषा रही हो, पर जब आज आम सिद्धांत ही यही है कि शादी कर लो तो घर आएगी, तो घर संवार देगी, चूल्हा चौका देख लेगी, बच्चे पैदा कर देगी और ये सब हो जाएगा, तो जो भी पुरुष कर रहा है और जो भी स्त्री कर रही है विवाह में प्रवेश जब कर रहे हैं तो इसी परिभाषा के अंतर्गत ही तो कर रहे हैं ना। और ये परिभाषा उन्हें बहुत पहले से पता है, पुरुष को भी पता है, स्त्री को भी पता है। इनका अब सवाल समझ रहे हैं क्या है? दर्द से आ रहा है। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कोई सज्जन होंगे, वो गए होंगे सुप्रीम कोर्ट की बीवी खाना नहीं बनाती, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो पत्नी है, तुम कोई मेड थोड़ी लाए हो, काम वाली थोड़ी लाए हो यहाँ पर कि तुम्हारा रसोई देखे। और सुप्रीम कोर्ट ने उसने और भी बातें बोल दी कि भाई पति पत्नी हो तो जिम्मेदारियां अपनी बांटो, 50-50 वगैरह जो भी शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सोशल मीडिया पर लोग खफा हो गए हैं, जिनके सबसे ज्यादा संस्कार सबसे ज्यादा खफा होते हैं, संस्कृति खतरे में आ जाती है तुरंत। वो कह रहे हैं जब 50-50 होना है तो ये घर में क्यों बैठी रहती है, बाहर जाके कमाई भी। जब 50-50 होना है तो पुरुष ही क्यों कमा रहा है सिर्फ? और अगर महिला को कई चीजों में ना कहने का अधिकार है कि आज खाना नहीं बनाऊंगी, आज सेक्स नहीं करूंगी, महिला को इस अधिकार है, तो पुरुष को भी ना कहने का अधिकार है। किस बात में ना कहने का अधिकार है? नॉट टू हर शॉपिंग, हाँ, नो फूड तो एंड फिर वो जब बोलती है कि मैं शॉपिंग करूंगी और पार्लर जा रही हूं 10,000 रुपए दे दो, तो पुरुष को भी अधिकार है कि मना करती है कि नहीं, मैं नहीं तेरे खर्चे उठा रहा। तो जो बात कह रहे हैं वो तो फिर वो तो पता ही कह रहे हैं, क्योंकि एक करार है, अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो है ही इसी तरह का, जिसमें सीधी सी चीज ये है कि वो घर देखेगी, वो खर्चे उठाएगा। वो हाउस होल्ड ड्यूटीज निभाती है और वो केयरटेकर और प्रोवाइडर है। और ये बात आपसे मैंने शुरू में ही कहा कि पुरुष और स्त्री दोनों ही जानते हैं जब वो उस व्यवस्था में प्रवेश करते हैं। उस व्यवस्था की आज परिभाषा यही हो चुकी है। परिभाषा सही है कि गलत है, अच्छी है, बुरी है, परिभाषा यदि विकृत हो गई तो किसने विकृत कर दिया, ये मुद्दा दूसरा है, उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। पर आज के समय में भारत में जब एक पुरुष और स्त्री विवाह करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि इस गठबंधन का अर्थ क्या है। भाई आपको कुछ काम दे दिए, आपको करने हैं, और कुछ आपके अधिकार होंगे उन कामों के बदले, और जो दूसरा व्यक्ति कुछ काम से करने हैं और कुछ उसके अधिकार होंगे, यही इस रिश्ते का स्वरूप है। तो जब आप कहोगे कि भाई मैं ही खाना क्यों बनाऊं, तो वो भी कहेगा फिर कि मैं ही पैसे क्यों कमाऊं। और ये बात जायज है, खरी करिए, क्योंकि सौदा ही तो है। और सौदे में जब एक पक्ष, एक पार्टी पीछे हट रही है तो फिर जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरी पार्टी है, उसको भी पीछे हटने का हक है। ठीक है, अच्छी बात है, मैं इस बात पर कोई आपत्ति नहीं करने वाला। हाँ, मैं ये आपत्ति जरूर करने वाला हूं कि दो मनुष्यों के बीच संबंध क्या जरूरी है कि सौदे का ही हो? क्या मनुष्यों के बीच दो इंसान हैं, अब वो साथ रहने जा रहे हैं जितने समय के लिए, क्या जरूरी है कि उनके बीच संबंध सौदे का ही हो? चाहे उनकी यात्रा किसी ट्रेन यात्रा की तरह बस 6-8 घंटे की साथ की हो, और चाहे हो सकता है 60 साल 80 साल का साथ हो, पर क्या जरूरी है कि संबंध सौदे पर ही आधारित हो? और अगर सौदे पर आधारित है, जो कि है, तो फिर दोनों पक्षों को अपनी अपनी ओर के दायित्वों का निर्वाह करना पड़ेगा। आप एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद ये नहीं कह सकते कि अब मैं इसकी टर्म्स को फॉलो नहीं करता। कर सकते हैं क्या? और उसकी जो टर्म्स हैं, उसकी जो शर्तें हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट के जो क्लॉजेस हैं, वो तो आपको अग्रिम में ही पता होते हैं ना, पहले ही पता होते हैं, कि नहीं पता होते हैं? जब पहले ही पता है तो तुमने उस सौदे पर हस्ताक्षर क्यों किए? और हस्ताक्षर करने के बाद शिकायत कैसे कर रहे हो? उस अनुबंध पर तुम्हारे दस्तखत हैं, तुमने साइन कर रखा है भाई नीचे। अब कह रहे हो नहीं मैं ये नहीं करूंगी, वो कह रहे मैं वो नहीं करूंगा। अरे वो ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? पर कॉन्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि समाज से डर लगता है, कॉन्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि भेड़चाल में चलना है, कॉन्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि पापा ने कहा था कि देख अगर तू शादी नहीं करेगी ना तो मैं जान दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट भी करना है क्योंकि उम्र हो गई है, अब सेक्स भी चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट करना भी है और फिर उसकी शर्तों का पालन भी नहीं करना है। ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा? अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो इसकी शर्तें माननी पड़ेंगी। तो सवाल मैं दूसरा उठाना चाहता हूं, इन दो इंसानों के बीच यही अनुबंध होना, यही रिश्ता होना, यही करार, यही कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है क्या? क्या दो इंसानों के साथ रहने का कोई और तरीका नहीं हो सकता? क्या जरूरी है कि बिल्कुल व्यापार की तरह दोनों के क्षेत्र, सीमाएं, कर्तव्य और अधिकार बांध दिए जाएं? कितने लोगों ने कभी किसी बिजनेस डील पर, एग्रीमेंट पर साइन वगैरह कराए? उसमें आप देखते हो बिल्कुल ऐसे लिखा रहता है, राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, वहां भी इसी भाषा में बात होती है। और विवाह में भी अगर आप इसी भाषा में बात कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है, साइन कर रहे हो तो उसका पालन नहीं करो। अब क्यों शिकायत कर रहे हो? अब क्यों बोल रहे हो कि खाना नहीं बनाऊंगी? वो कहेगा खाना नहीं बनाएगी तो शादी करके क्यों आई है? तुम देवी है, पूछो अपने घर के, यहाँ आई है, बर्तन तो खाना बना, उधर साफ कर, और क्या खिलाया उसको? और यही बात महिला की ओर से लागू होती है। वहां चली जाओ, पति बोले कि मैं कमाऊंगा नहीं, निखट्टू तू कमाएगा नहीं, तुझे ब्याह के किस मुंह से लाया है? अब मुझे ब्याह के लाया है तो चल मेरे खर्चे भी उठा। दोनों पक्ष भली बातें जानते हैं कि उन्होंने डील करी है। मैं यहां ये पूछने के लिए नहीं हूं कि डील तोड़ी किसने, मैं ये पूछने के लिए नहीं हूं कि डील में नाइंसाफी कौन कर रहा है, मैं ये पूछने के लिए हूं कि ये डील होनी जरूरी भी है क्या? ये डील होनी, ये समझौता होना जरूरी भी है क्या? हम जानते हैं जहां व्यापार होता है वहां प्यार नहीं होता, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोलो। और व्यापार ठीक है, खाने पहनने ओढ़ने की चीजों के लिए आप व्यापार कर लेते हो, ठीक है, पर प्यार मनुष्य की अपनी भीतरी गरिमा की बात होती है। और जहां रिश्ता प्यार का होना चाहिए वहां व्यापार का है, तो ये हमारी हस्ती के मुंह पे तमाचा है। बहुत बहुत गहरे अस्तित्व का अपमान की बात है कि आपका सबसे आत्मीय, सबसे अंतरंग रिश्ता भी व्यापार पर आधारित है, शर्तों पर आधारित है, कंडीशनल है। ये मुंह पे तमाचे जैसी बात है।
अपमान क्यों नहीं अनुभव होता इस तमाचे पर? अपमान क्यों नहीं अनुभव होता जब हाथ फैला करके कहना पड़ता है कि शॉपिंग जा रही हूं, पैसे दे दो? क्यों नहीं अपमान अनुभव होता? इसे अपना अधिकार मानी कैसे लिया कि उसके पैसे पर मेरा भी तो हक है? कैसे हक है? उसने कमाया, उसका है। और उसने कैसे मान लिया कि उसकी देह पर मेरा हक है? उसकी देह है, उसकी देह है, उसका अधिकार क्षेत्र है, तुम्हारा हक कैसे हो गया उस पर? न पति के पैसों पर पत्नी का हक है, न पत्नी की देह पर पति का हक है। अब सब लोग धर्मी एकदम चिल्ला उठेंगे, कहेंगे अच्छा किसी कोई हक ही नहीं तो फिर शादी माने क्या? तो प्यार नहीं पता चुनू, तुम्हारे लिए एक दूसरे पर हक जमाना ही प्यार है। प्यार एक दूसरे पर हक जमाने का नाम नहीं है, प्यार एक दूसरे को पंख देने का नाम होता है। लानत है ऐसे पति पर जिसको पत्नी की देह यह जताकर हासिल करनी होती है कि तेरे खर्चे उठाता हूं ना, चलो बिस्तर पर लेट जा। इसके लिए एक शब्द होता है वेश्यावृत्ति। भले ही आपने इन शब्दों का इस्तेमाल न किया हो, पर अगर भीतर यह भाव भी है कि उसकी देह मेरी इसलिए है क्योंकि उसके खर्चे तो मैं उठाता हूं, मेरे घर में रहती है, खुद तो कुछ कमाती नहीं, मेरे टुकड़ों पर जीती है। अगर आपके भीतर यह भाव भी आ गया है और इस भाव में आपने उसके शरीर को छुआ है, तो आप अपनी पत्नी को नहीं, एक वेश्या को स्पर्श कर रहे हो। आपने अपनी पत्नी को बहुत नीचे गिरा दिया, आपने अपने रिश्ते का अपमान कर दिया। इसी तरीके से उसमें अगर यह भाव आ गया है कि उसके पैसों पर तो मेरा अधिकार है, कैसे तुम्हारा अधिकार है बताओ ना? पति के पैसों पर तुम्हारा अधिकार कैसे हो गया? तुम देख नहीं रही हो कि तुम में भी यही भाव है कि चूंकि मैं उसके लिए खाना बनाती हूं, उसके कपड़े धोती हूं, उसको सेक्स देती हूं और उसके लिए बच्चे पैदा करें, तो इसलिए उसके पैसों पर मेरा हक है। ये तो सर्विसेज है, तुम सर्विस प्रोवाइडर हो। सर्विसेज है कि नहीं? खाना बनाने वाली मेड होती है, वो सर्विस प्रोवाइडर है। और तुम कह रही हो मैं तेरे लिए ये सब करती हूं तो तेरे पैसों पर मेरा हक है, तो फिर अपने आप को पत्नी को बोल रही हो? काम वाली ही बोलो ना। ये रिश्ता कैसा है जिसमें एक दूसरे से कहा जा रहा है मैंने तेरे लिए किया तू मेरे लिए ये कर, मैंने तेरे लिए किया तू मेरे लिए कर? ये कैसा रिश्ता है? ये प्रेम तो नहीं है, तो कुछ और है। और जो भी है बड़ा गंदा है, ऐसे तो नहीं जीना। मैं आपसे हाथ उठाने को कहूंगा नहीं, पर भीतर भीतर उठा लीजिएगा। अपमानित महसूस किया है कि नहीं? बोलिए। ऊपर ऊपर से कितना भी प्रपंच किया जाए, आते हैं वो क्षण कि नहीं जब रिश्ते की हकीकत बिल्कुल नंगी सामने खड़ी हो जाती है। बोलो, रिश्ता जरूर होना चाहिए, पर रिश्ता व्यापार का हो ये जरूरी है क्या? पूछ रहा हूं। व्यापार में व्यापार शोभा देता है, प्रेम में व्यापार तमाचा होता है। और व्यवस्था चली आ रही है। जब भी कहा भी जाता है ना कि इसमें महिलाएं शोषित हैं, मैं उस बात को मानता भी हूं और नहीं भी मानता। आप किसी वीकडे पर किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए, किसी शॉपिंग मॉल में चले जाइए, वहां आपको अधिकांश महिलाएं मिलेंगी। खूब खर्चा पानी चल रहा होगा वहां पर, और उनको देख करके या उनसे पूछ करके, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं, आप जान सकते हैं कि वो खुद कुछ नहीं कमाती। तुम खुद कुछ नहीं कमाती हो तो तुम 4 घंटे से यहाँ रेस्टोरेंट में बैठ करके ये खेल क्या रही हो, किटी और बाकी चीजें, किसके पैसों पर ये हो रहा है? और अगर तुम ये कर रही हो तो इसके बाद तुम्हारी गरिमा का क्या होगा? दोपहर के समय वीकडेज पर शॉपिंग मॉल में 80% आपको महिलाएं ही मिलेंगी, क्योंकि पुरुष तो कहां होते हैं? वो काम पर होते हैं। और महिलाएं क्या कर रही होती हैं? वो शॉपिंग मॉल में जाकर बढ़िया पूरी दोपहर खर्चा चल रहा है। खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं, खूब उड़ाइए, पर पहले जरा कमाइए। ये किसके पैसे उड़ा रहे हो? और जिसके पैसे उड़ा रहे हो, जब वो आकर के तुम पर तरह तरह के अधिकार जमाएगा, तब शिकायत कैसे कर पाओगी आप? बोलो, कितना गंदा ये सौदा है। फोन भी हो सकता है अधिकार के नाते ही बज रहा हो, तो अभी तक वापस कैसे नहीं आए? ये प्रेम के नाते नहीं बज रहा होगा, ये अधिकार के नाते बज रहा है। आदत सी बन गई है। आपसे बोल रहा हूं दिव्यों, लेने की, और अपने आप को यह समझा लेने की कि किसी से पैसा लेना, सुख लेना, सुविधा लेना, छत्र छाया लेना, ये तो मेरा अधिकार है नहीं, तुम्हारा बस वो है जो सचमुच तुम्हारा है। ज्ञानियों ने तो समझाया है कि शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा ही शरीर भी तुम्हारा नहीं है। ज्ञानियों ने तो यहां तक समझाया है कि तुम्हारा ही धन भी तुम्हारा नहीं है। तुमने दूसरे के धन को भी अपना मान लिया, क्या होगा आपका? जानने वालों ने कहा है कि तुम्हारा धन भी आखिरी अर्थ में तुम्हारा नहीं है, और तुमने तो किसी और के धन को अपना मान लिया। और पूरे इतिहास में महिलाएं इसी गलतफहमी में रहेंगी कि किसी और का धन मेरा है, और होता नहीं है। तुम जानते हो नहीं होता है, होता भी है तो नाम मात्र होता है। जैसे कई बार पुरुष किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा लेते हैं पत्नी के नाम पर। जैसे कई बार ग्राम पंचायत, ग्राम सभा वगैरह के चुनाव में कोई पुरुष अपनी पत्नी को खड़ा कर देता है और उसको कुछ सरपंच वगैरह बना देता है। अब वो क्या कहेगी कि ये गद्दी मेरी है, ना वो पैसा तेरा है, ना वो गद्दी तेरी है, तेरे पीछे कोई और है, वो उसकी है। क्यों अपने आप को धोखे में रख रही है? नहीं, मैंने तो उनसे वादा लिया हुआ है, तनख्वाह आते ही वो आधी तनख्वाह मेरे हाथ में रख देते हैं, वो मेरी हो जाती है। कैसे हो जाती है? नहीं हो जाती, मैं घर का काम करती हूँ, उसके पैसे मिलते हैं। तुम जो घर का काम करती हो ना, वो घर का काम करने वाली को जितने पैसे मिलते हैं उतने लिया करो। और तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि घर का काम करने वाली को कितने पैसे मिलते हैं। पति से 1 लाख रुपए महीने किस बात के ले रही हो? बुरा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, मुझे भी बोलते हुए दर्द सा हो रहा है, पर बोलना जरूरी है तो बोलने दीजिए। क्योंकि ये भी तर्क आप दिया करती हैं कि हमने पैसे कोई मुफ्त थोड़ी ले लिए, हम घर का काम भी तो करते हैं। आप जो घर का काम करती हैं, मान लीजिए आप करना बंद कर दें और वो सारा काम करने के लिए किसी को लगा दिया जाए, तो उसको कितने पैसे दिए जाते हैं बताइए? तो उतने लिया करिए फिर। पर खूब हल्ला मचा कहते हैं घर में इतना काम करती हो, उनका कोई अकाउंटिंग नहीं होती, वो सारी सर्विस जीडीपी में काउंट नहीं होती। कर लो अकाउंटिंग, कर लो अकाउंटिंग ना, कितना निकलेगा? आप खाना बनाते हो, खाना बनाने के लिए कितना दे देते हो? और भी मुझ पर इल्जाम लगते हैं, कहते हैं बाहर के काम को घर के काम से श्रेष्ठ बताते हैं। अच्छा ठीक है, तो देख लो कि जब आप बाहर काम करने निकलती हो तो उसमें कितने पैसे मिलते हैं, और जो घर का काम करने वाली होती है उनको कितने पैसे मिलते हैं? किसी आधार पर ही तो पैसे मिलते होंगे ना। तो फिर क्यों बोल रहे हो कि वो बाहर जाकर के जो डीएमएसपी बनकर बैठी हुई है, या कॉर्पोरेट मैनेजर बनकर बैठी हुई है, या आर्मी में है, या रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, उसका काम और जो घर में चूल्हा चौका किया जाता है दोनों काम एक बराबर है? मुझ पर बड़ा इल्जाम है। कहते हैं घर के काम का अपमान करते हैं, कहते हैं घर में जो काम होता है उसका कुछ मूल्य ही नहीं करते। मैं क्या मूल्य करूंगा? कोई भी मूल्य नहीं करता। अगर तुम मूल्य कर रहे होते तो फिर जो घर में काम वाली लगी होती है, कपड़े वगैरह धोने के लिए, खाना पीना बनाने के लिए, उसको भी तुम फिर उतनी तनख्वाह देते जितनी किसी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को देते हो। एक महिला है, वो एसपी बनी हुई है, उसको कुछ सैलरी मिलती है ना।
हुआ वो जाकर के बैंगलोर में आईटी में कोई सीनियर जॉब कर रही है, उसको भी सैलरी मिलती है ना, और आपके घर में मेड होती है, उसको भी सैलरी मिलती है। अगर घर का काम बाहर का काम एक बराबर, तो दोनों को एक बराबर सैलरी क्यों नहीं देते हो? तो किस आंतरिक झूठ में जी रहे हैं हम? कैसा सौदा स्वीकार कर लिया हमने? और खुद कोई कह रहे नहीं उनकी आधी सैलरी पर मेरा हक है, क्योंकि मैं तो घर का काम करती हूँ। घर का काम करने के इतनी होनी चाहिए बस। आपको आहत करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको जगाने उठाने के लिए बोल रहा हूं। और बुरा लग रहा होगा, मुझे मालूम है, और बुरा आप जल्दी मान जाते हो। ठीक है, बुरा लग रहा है तो जो भी गाली गलौज कर लेना, मैं तैयार हूं। क्या ऐसे आता है ये बच्चे पालने को छोटा काम मानता है? अगर इसकी माँ ने भी इसको नहीं पाला होता तो फिर इतनी बकवास कैसे करता? धन्य धन्य देवी धन्य, क्या तर्क दिया है। आप इंसान हो, आप इंसान हो। रोज सुबह उठ के अपने आप को बोला करो, क्या आप इंसान हो? आप क्या बन गए? आप में हर तरह से उतनी ही क्षमता है जितनी किसी पुरुष में, उससे थोड़ी ज्यादा ही हो सकती है, बल्कि कम नहीं है। महिलाएं कम उपद्रवी होती हैं, और जब लग करके सड़ करके काम करती हैं तो पुरुषों से थोड़ा बेहतर ही करती हैं। आप में सारी क्षमताएं हैं जो किसी चैतन्य मनुष्य में होती हैं। आपने कौन सी डील कर ली? ये डील आपके लिए अच्छी नहीं है।